नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ व्रत की संपूर्ण व्रत कथा कहानी सुनाती हूँ कि माता करवा चौथ की कहानी सुनने मात्र से ही हमें चौथ माता का आशीर्वाद मिल जाता है। कुछ समय की पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई बहन अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। आज सभी भाई बहन खाना बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया करने लगी, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का व्रत रखा है उसने निर्जल, और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर उसे उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया है। इसके बाद अपनी बहन को बताता है कि दीदी चांद निकल आया, तुम उसे रख देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाहर निकलता है। तो और तीसरे टुकड़े में मुंह में डालने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। इसी ग्रास में उसके ससुराल से आदेश आ जाता है कि इसका पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी भेजो। माई भी अपनी अपनी बेटी के लिए पहनने के लिए कपड़े निकालती है। 3 बार कपड़े निकालती, तीनों बार ही सफ़ेद और काला कपड़ा निकलता है। अंत में वह अपनी बेटी को सफ़ेद कपड़ा पहना कर ही भेज देती है और एक सोने का टक्का देती है कि इसे पल्ले के बांध लेना। कोई भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे, उसे देकर उसे पैर लगकर वहीं पर उसे पल्ले के गांठ बांध लेना। उसे एक सोने का टक्का दिया और पल्ले के बांध दिया और बोली कि जो भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे प्रणाम करके तुम इसे दे देना और वहाँ पे उस पल्ले के गांठ बांध लेना। में उसे भाइयों का सुख दे, आशीष दे। किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब ससुराल के दरवाजे पे गई तो वहाँ छोटी सी ननद खड़ी थी। उसको प्रणाम किया तो वह बोली, सी सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। सोना फिर उसने अपनी ननद को सोने का टक्का देकर उसके पल्ले पर गांठ बांध ली। भीतर गई, अंदर की तरफ गई। सासू ने पीड़ा भी नहीं डाला, बोली कि ऊपर तुम्हारा पति मरा हुआ पड़ा है, वहां जाकर बैठ जाओ। ऊपर गई तो देखा उसने उसका पति मरा हुआ है। उनके बेस पे ही बैठ गई और उसको सेवा करने लगी। सास रोज जो अपनी दासी के साथ उसके लिए रूखी सूखी रोटी ऊपर भेज देती थी। कहती थी उस सदरोड़ी को रोटी देकर आ जाओ। थोड़े दिन बाद में मंगसिर की चौथ आई तो बिन उसने उसको ला करवा ले। जब वो बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो आप ही मेरी सुधारोगे, मेरे को तो सुहाग आपको देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, पो की चौथ मुझसे बड़ी है, वो मुझसे बड़ी है, तुझे वही सुहाग देगी। इस तरीके से सारे महीने की चौथ आती गई। अब माही की चौथ आई तो मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बात ने सुहाग देसी। इस प्रकार आशोस की चौथ आ गई और उसने बोला, कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, तू उसके पैर पड़ जा, वो ही तुझे तेरा सुहाग लौटाएगी। में कार्तिक की चौथ आई तो उसने गुस्से में बोला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी की बुखानी करवा ले, व्रत भाड़ने वाली करवा ले। जब साहूकार की बेटी उसके पैरों में पड़ गई और रोने लगी, हे चौथ माता, मेरे सुहाग तो आपके हाथ में ही है, आपको मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। माता ने कहा, हे पापिनी हत्यानी, मेरे पैरों में क्यों पड़ी है, हट जा, उधर जा। बोली कि मेरी बिगड़ी तो ये आप ही सुधारेंगे, मुझे आपको सुराग देना पड़ेगा। चौथ माता उससे खुश हो गई। आंखों में से उसने उन्होंने काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकाली और चुटली आंगली का छाटा मारा तो उसका पति उठकर बैठा हो गया और उसने बोला, मैं तो बहुत बरस तक सोया हुआ हूँ, बहुत सो लिया।
तब वो बोली, आप सोए नहीं थे, आपको तो मुझे 12 महीने हो गए से थे। चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग लौटाया है। पति ने बोला, अब हम चौथ माता का उद्यापन करेंगे। चौथ माता की उन्होंने कहानी सुनी, करवा मिंसा चूरमा बनाया। दोनों दोनों जनों ने खाना खाकर चौपड़ पासा खेलने लग गए। नीचे से उसकी सास ने दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी उन दोनों को चौपड़ पासा खेलते हुए सासू को आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास ऊपर आई, देखकर बहुत खुश हुई, पूछी कि ये सब कैसे हुआ। बहू बोली, मैंने तो चौथ माता से सुहाग मांगा है, तो चौथ माता मेरे पर खुश होकर मुझे सुहाग लौटा दिया। सासू अपनी बहू को गले लगा लेती है। सासू सुहाग का बहुत आशीर्वाद देती है। सारी नगरी में हेलो फिरा दिया। पुरुष की माँ, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो। तेरह चौथ करियो, हे चौथ माँ, तेरह चौथ करियो। तेरह नहीं हो तो 6 करियो, 6 नहीं होती तो 4 कर दो, 4 नहीं होती तो दो चौथ तो सभी करियो। हे चौथ माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी के सुहाग को लौटा दिया, वैसे हम सबको सुहाग देना। कहता सुनता हुकारा भरता, अपना परिवार में दीजो। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण देना। हे चौथ माता की जय। प्रकार चौथ माता की कहानी समाप्त होती है। उसके बाद में हम बिंदाई जी की कहानी सुनेंगे, अर्थात गणेश जी की। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटा और एक बेटा के बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मेरे को तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी बोलते, अपने बेटे बहू से पूछ ले। जब वो अपना बेटा बहू से पूछी, बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू से पूछी तो बहू ने बोला, सासू जी पोतो मांग लियो। बुढ़िया माई ने सोचा, ये तो दोनों अपने अपने मतलब की मांग, दोनों तो अपने मतलब की मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं। पड़ोसन के पास जाकर पूछती कि पड़ोसन से जाकर बोली, गणेश जी ने मुझे इस प्रकार कुछ मांगने के लिए कहा है, सो मैं क्या मांगू। पड़ोसन बोली, राममारी, आप क्यों धन मांगती हो, को पोता मांगती हो, थोड़ा दिन तो आप जियोगी, तो दीदा घोड़ा मांग लो। घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा, बेटा बहू राजी हो जाए, जो भी मांगना चाहिए, मेरे मतलब की मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए तो वो बोली, बुढ़िया माई को बोला, गणेश जी ने कुछ मांग लो। बुढ़िया माई बोली कि दीदा घोड़ा दे, सोना के कटोरे में पोता न दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ना सारा परिवार को सुख दो, मोक्ष दो। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, आपने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, आपके ऐसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ वैसा ही होगा। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसा हम सबको देना। कहता सुनता उकारा बढ़ता, अपना परिवार न दीजिए। इस प्रकार मेरी चौथ व्रत की और गणेश जी की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी करवा चौथ व्रत की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव, जय चौथ माता की।